हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। In today's video, I'm going to discuss an essay, A Defense of Poetry, which is written by Percy Bysshe Shelley. In short, P.B. Shelley. तो बेसिकली इस एसे में पीबी शैली ने क्या कहा है, पहले वो देखते हैं। जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री को डिफेंड करना, बचाना। तो किससे बचाना है? किसी के अटैक से। तो किसने अटैक किया है? थॉमस लव पीकॉक। तो थॉमस लव पीकॉक एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे। तो अब बात आती है कि इन्होंने पोइट्री पर अटैक कैसे किया। इनका एक ऐसे है द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। तो जिस तरीके से एक वर्ल्ड हिस्ट्री कई एजेस में डिवाइडेड है, लाइक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, क्लासिकल, मिडिवल, अर्ली मॉडर्न, देन मॉडर्न, तो उसी तरीके से पीकॉक ने भी पोइट्री के हिस्ट्री को 4 एजेस में डिवाइड किया है। बस इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पोइट्री का जो हिस्ट्री है वो आयरन एज से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है गोल्ड एज, सिल्वर एज और लास्ट में है ब्रास। तो पीकॉक ने इस एसे में पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है, उस पर अटैक किया है। तो इस एसे में उन्होंने कहा है पोइट्री का एक एज हुआ करता था, एक एज था, एक पीरियड था जब पोइट्री का कोई वैल्यू रहता था, लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन जो अब का पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न लोगों का पीरियड है। तो ऐसा कोई भी वंडर नहीं है जो साइंस ना कर सके। इसमें और ऐड करते हुए वो कहते हैं कि एक वक्त था जब पोइट्री लोगों के इंटेलेक्ट को जगाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब की जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है, ये सब चीज़ों के बाहर हो चुकी है। अब लोग प्रॉपर्टी बनाने के पीछे भाग रहे हैं, पावर गेन करने के पीछे भाग रहे हैं। तो इस ऐसे में इन्होंने पोइट्री को पूरी तरीके से कंडेम नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी बुराई नहीं की, बल्कि ये बोले हैं कि अब उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो गई है। लोग जितना पहले पोइट्री को पढ़ते थे, समझते थे, उससे कुछ सीखते थे, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये ऐसे लिखने के बाद इन्होंने अपने ऐसे की एक कॉपी पीबी शैली को दिया, जिसे पढ़कर पीबी शैली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो चलिए इसे नोट्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के साथ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप इसे लाइक कर दीजिए। अब ये स्लाइड से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज एन एसे रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट P.B. Shelley in 1821. Shelley wrote A Defense of Poetry in response to an essay written by his friend Thomas Love Peacock, that is, The 4 Ages of Poetry. This essay was published in 1840, 18 years after the death of author. The P.B. Shelley के डेथ के 18 years के बाद ये पब्लिश हुआ था। इस essay में इनका फेमस क्लेम था Poets are the unacknowledged legislators of the world. Legislators means people who are involved in making law. तो इस क्लेम से वो क्या कहना चाहते हैं इसे हम आगे देखेंगे। So Thomas Love Peacock argued that poetry was surplus to requirements in the modern age. मतलब मॉडर्न एज के लिए जो पोइट्री है वो सरप्लस है, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा चीज है, और साइंस और टेक्नोलॉजी इसे अननेसेसरी मानती है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो वो ना कर सके। सो इन हिज एसे पीकॉक सजेस्ट दैट द पोइट्री इज ऑफ लेस यूज टू मॉडर्न मैन देन इट वाज इन प्रीवियस एजेस। पहले के जमाने में जितना पोइट्री का वैल्यू था, अब वो उतना वैल्यू नहीं है। रेस्पॉन्डिंग टू पीकॉक्स क्रिटिक इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, शैली आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज इम्पेरेटिव टू सोसाइटी। मतलब कि पोइट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सोसाइटी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए इन्होंने पोइट्री के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, रीजन और इमेजिनेशन, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट क्या किया? इनफैक्ट ये बताया कि कैसे रीजन जो है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि रीजन जो है वो इमेजिनेशन को सर्व करता है। अगर रीजन बॉडी है तो इमेजिनेशन उसका स्पिरिट है। तो पीबी शैली यहाँ पे रीजन और इमेजिनेशन पे इतना ज्यादा क्यों फोकस किए हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है पोइट्री और साइंस के बीच में, एक प्रैक्टिकल पर्सन और आर्टिस्ट के बीच में। तो जो प्रैक्टिकल लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, वो हमेशा रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, उनको हर एक चीज में रीजन चाहिए। रीजन का मतलब होता है लॉजिक, थॉट। और दूसरी तरफ लोग समझते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं बस वो अपने इमेजिनेशन में डूबे रहते हैं। तो इस ऐसे में पीबी शैली यही बता रहे हैं कि रीजन और इमेजिनेशन एक दूसरे से अलग नहीं है, इनफैक्ट सेम है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कई साल पहले सिर्फ हम इमेजिन कर पाते थे और आज उसे हम यूज करते हैं, उसके साथ डील करते हैं। क्या 500-600 साल पहले कभी किसी ने सोचा होगा कि एक इंसान एक तरफ
तरफ बैठ के दूसरे देश में किसी से बात कर सकता है, दूसरी जगह पे किसी से बात कर सकता है। ये सब चीजें सिर्फ एक इमेजिनेशन था, लेकिन आज हम उसे यूज कर रहे हैं। वैसे ही कैमरा है, प्लेन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पीबी शैली जो है वो एक आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि आर्ट से ये अलग नहीं है। सो रीजन एंड इमेजिनेशन आर बोथ इम्पॉर्टेंट फैकल्टीज इन द पोएट। Reason, he tells us, is logic thought, whereas imagination is perceiving things and noticing the similarities between things. तो वो ये कह रहे हैं कि imagination जो है वो thoughtless और illogical नहीं होता है. It is through reason but also through imagination that we can identify beauty in the world. And from such perception और realization, जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो perceive करते हैं, जो realize करते हैं, और उसी चीज़ से आगे चल के ये जो great civilization है वो form हुआ है. That's why poets are the makers of civilization itself, as Shelley argues. तो जो उन्होंने क्लेम किया था, जो पोएट्स हैं वो क्या है? अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इन्हें शॉर्ट में समझे तो ये कहना चाहते हैं जो पोएट होते हैं उनके राइटिंग से लोगों के अंदर एक मॉरल डेवलपमेंट होता है, सही और गलत का फर्क पता चलता है और उससे एक अच्छी सिविलाइज्ड सोसाइटी फॉर्म होती है। शैली डिफाइंस पोइट्री एज एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री क्या है? इमेजिनेशन का एक एक्सप्रेशन है। और पोएट कोई भी ऐसे ही उठ के पोएट नहीं बन जाता, उनके अंदर एक पोएटिकल और क्रिएटिव फैकल्टी होता है, तब जाके वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। He also said that poets participate in eternal and infinite. Eternal मतलब जिसका कोई बिगनिंग नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, और इनफाइनाइट मीन्स जिसका बिगनिंग तो होता है लेकिन कोई एंड नहीं होता। तो ऐसी चीजों में पोएट पार्टिसिपेट करता है। एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट जस्ट द ऑथर ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूटर ऑफ लॉ, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इन्वेंटर ऑफ द आर्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा पोएट की तारीफ की है, पोएट के बारे में बताया है कि पोएट को कम मत समझो। वो साइंटिस्ट नहीं है तो क्या हुआ, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है तो क्या हुआ, पॉलिटिशियन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उनका सोसाइटी में जो रोल है वो किसी से कम नहीं है। Shelley next says the finest passages of poetry are not the result of labor and study, but the record of the best and the happiest moments of imagination. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो बेस्ट पैसेजेस होते हैं, जो बेस्ट लाइंस होते हैं, जो लैंग्वेज होता है पोइट्री में, वो किसी लेबर का रिजल्ट नहीं है या फिर बहुत ही थरो स्टडी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक अच्छे हैप्पीएस्ट मूवमेंट और इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है। सो पोइट्री इम्पार्ट्स प्लेजर ऑफ हायर एंड नोबल काइंड। पोइट्री इज यूनियन ऑफ विजडम एंड डिलाइट। इट हैपेंस ड्यू टू पोएट्स कॉन्टैक्ट विथ इटर्नल। He finally says that poet must transcend their own time and place and work to be the legislator of mankind. यहाँ पर शैली ये कह रहे हैं कि पोइट्री का कोई एंड नहीं है, वो इटर्नल है। इनफैक्ट आगे चलकर जब हमारा सिविलाइजेशन खतरे में आएगा, मटेरियलिज्म के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, जब ह्यूमैनिटी खत्म होने लगेगा, तो पोइट्री ही ऐसी चीज होगी जो उसे वापस ला सकती है, उसे रेस्क्यू कर सकती है। So he says that through language, poets shape the social and linguistic order, thus pave the way for civil society. They must be a guide for the future because this is the true importance of poetry. तो पोइट्री के इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसे अप्रिशिएट कर सके, एक पोएट को क्या करना चाहिए? Poet must work on the harmony of language and the beauty of their poetry so that the future generation will appreciate their work. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।